हेलो। तो कैसे हैं आप? आज की डिटेल वीडियो बना रहा हूँ आईबीएस के ऊपर। आईबीएस के ऊपर काफ़ी क्वेरीज आ रही है और काफ़ी कमेंट्स हैं इसके लिए। तो आईबीएस की डिटेल वीडियो इसलिए मैं आज बनाना चाहता हूँ कि प्रॉपर डिटेल आपको पता होनी चाहिए आईबीएस होता क्या है, क्यों, कैसे होते हैं, क्या सिम्टम हो सकते हैं, किस कॉजेज़ की वजह से होता है ये, और क्यों क्योर नहीं होता ये भी आपको जानना चाहिए। आप परेशान होंगे कि ये क्योर नहीं हो रहा है, आपने काफ़ी डॉक्टर्स विजिट कर लिए, नहीं कर पा रहे आप ठीक। तो पहले इसको समझिए कि क्यों होता है ये। तो होने के लिए सबसे पहले आप पहले बैक जा सकते हैं। इस चीज़ को मैं सबको इस चीज़ को समझाता हूँ मैं कि आप बैक चाहिए कि आप ये स्टार्ट कैसे हुआ, कोई अगर पर्टिकुलर रीज़न है उसको देखिए आप। कि जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन का रिएक्शन है, डाइट आप फॉलो नहीं करते थे, लाइफस्टाइल की ठीक नहीं थी, फास्ट फूड ज़्यादा इंटेक करते थे आप, अल्कोहल वगैरह था, कोई भी ऐसी चीज़ें जो लाइफ में आपको मतलब प्रेफर नहीं करना चाहिए, वैसी चीज़ें आप लाइफस्टाइल में ऐड किया हुआ था आपने, उसकी वजह से भी होता है। वो एक मेन कॉज तो खैर वही है, ठीक है। उसके बाद आप चीज़ें देखेंगे कि आईबीएस में होता क्या क्या है। आईबीएस में होता क्या है कि आईबीएस वालों को एज इट इज़ लीवर का इशू तो होता ही है कि ज़्यादा एसिड रिलीज होता है, एसिड रिफ्लेक्स होता है, थ्रोट तक आ जाता है, ये जो फूड पाइप है वहाँ तक आके प्रॉब्लम करता है। जैसे ये उल्टियाँ होना, वोमिटिंग होना, वो शुरू हो जाता है। और जैसे कि जैसे कुछ खाते हैं तो वही एज इट इज़ पेट फूल जाता है, आपको मन नहीं करता है। और उसके बाद होता क्या है, इस चीज़ को समझिए, बताता हूँ क्या होता है एग्जैक्ट। लार्ज जो इंटेस्टाइन होता है वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। इन चीज़ों को आप जैसे कुछ खाते हैं, उसका पर्टिकुलर आईबीएस का मतलब इस समझ पा रहे होंगे आप। हाँ, सबको पता है एक्चुअली फुल फॉर्म तो इस चीज़ में क्या होता है कि इरिटेबल क्या है कि सूट नहीं करता है लार्ज इंटेस्टाइन में जो चीज़ें जाती हैं, जैसे फूड गया उसके अंदर आने के बाद क्या है, उसको कोई पर्टिकुलर कुछ फिक्स नहीं होता है। वो या तो फिर आपको यहीं पे स्टोर कर देगा, उसका मोशन पास नहीं कराएगा आपको। ये जो पाइप्स है ना, मान लीजिए इंटेस्टाइन है, यहाँ से पाइप पास नहीं करा रहा है आपको खाना। कभी बार होता है कि इंटेस्टाइन में ही रह जाता है, वो अंदर रह जाएगा, बड़ी आंत में ही रह जाती है लार्ज वाले में। और या तो क्या करता है कि एज इट इज़ जैसे आपने जो खाया एज इट इज़ बाहर निकाल देगा, तो वो लूज मोशन की कैटेगरी में चला जाता है। अगर ये चीज़ यहाँ पे रुक जाती हैं तो उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। वो वहीं पे रुक जाएगा, आगे का पास नहीं कर पाता है। कॉन्स्टिपेशन हो गया तो एज इट इज़ आपको खाने का मन करेगा नहीं आपको किसी चीज़ के लिए, तो वो कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन ये किसी का फिक्स नहीं होता आईबीएस में, किसी का फिक्स नहीं होता कि कुछ भी हो सकता है। या तो कभी लूज मोशन हो जाएगा, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या तो आपने जैसे खाया स्टूल के साथ साथ एज इट इज़ वही का वही पास हो जाता है वो चीज़। और आप सोचेंगे कि ठीक नहीं हो रहा है, मैंने काफ़ी डॉक्टर चेंज कर लिए। डॉक्टर की बात अलग है यहाँ पे, ना ही मेडिसिन का भी रोल नहीं है यहाँ पे। इस चीज़ को आप समझिए, मेडिसिन का रोल नहीं है यहाँ पे। मेडिसिन तो सेकेंडरी है, ये मेन है आपकी लाइफस्टाइल और डाइट। अच्छे डाइट आप फॉलो करेंगे। चलिए एग्जांपल देता हूँ, बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं कहते हैं कि मैंने अल्कोहल भी इंटेक नहीं किया, मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, घर पे है, ये है, तो भी नहीं हो रहा है। उस पर भी है, उनकी भी गलतियाँ हैं, काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं। मिस्टेक्स क्या होती हैं कि आप हेल्दी डाइट की उसमें कॉजेज़ के चक्कर में सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट खा लिया मैंने, चाय पी लिया, घर का दूध दही सब कुछ हो रहा है, दूध भी पी रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट्स को मैं समझाना चाहता हूँ ऐसा नहीं होता। मिल्क प्रोडक्ट आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट में कर्ड नहीं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, दही नहीं, दही प्रोबायोटिक्स होती है, दही हो गया वो एज इट इज़। तो अब रही डाइट की, जो आपको समझाया था कि डाइट की बात है, तो डाइट तो आप पहले आप देखेंगे आपको क्या सूट करता है। किसी के कहने पे नहीं जाना, या तो ज़्यादा यूट्यूबर गूगल नहीं सर्च करना कि ये होता है। वो अलग अलग कंडीशंस पे दिया जाता है पेशेंट्स को, कि जिसको जैसी प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड करता है। अब आपको कुछ और प्रॉब्लम है, आप किसी का देखी हुई चीज़ किसी की चीज़ यूज़ करना आपके लिए तो वो नुकसान कर जाएगा वो चीज़, तो वो यूज़ ही करना है, वो यूज़ नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए आपको, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ ना करें जो आपको सूट नहीं कर रहा है एज इट इज़, उसको आप लाइफ से हटा दीजिए आप। और नहीं हटाएंगे तो प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा क्रिएट होने। अब है कि यहाँ पे ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि फाइबर रिच खाना खाना चाहिए। फाइबर 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 काफ़ी है, काफ़ी सुना है मैंने ये चीज़ कि फ्रूट्स वेजिटेबल रॉ यूज़ कर रहे हैं फाइबर। ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ फाइबर यूज़ करेंगे तो आपको डाइजेशन इंप्रूव, ऐसा भी नहीं है। इन केसेस में ज़्यादातर आपने देखा होगा पेशेंट्स काफ़ी केयर कहते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास गया था, माइंड डिस्टर्ब है, तो ऑब्वियसली है, माइंड का भी गेम है इसमें, माइंड की वजह से भी होता है ये। तालमेल जब तक नहीं बैठेगा हेड से लेकर लिवर डाइजेशन का, तो डाइजेशन इंप्रूव आप नहीं कर पाएंगे। इस केसेस में इंप्रूव होता भी नहीं है ये, आप परेशान रहेंगे। तो इसीलिए एज इट इज़ पर्टिकुलर दोनों चीज़ की जाती है, इसका भी ट्रीटमेंट उसका भी ट्रीटमेंट, ताकि दोनों चीज़ बैलेंस में आ जाए। हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में काफ़ी ज़्यादा, तो इंटेस्टाइन उस तरह से वर्क भी नहीं कर पाता है। तो एक प्रॉपर वर्किंग जैसे एक नेचुरल, अब जैसे पहले थे कुछ साल पहले जिनको प्रॉब्लम हुई थी, वैसे वैसे फॉर्म में नहीं जा पाते। अब कुछ भी खाएंगे, बताया ना आपको कि या तो फिर कॉन्स्टिपेशन के रूप में हो जाता है, या तो स्टूल टाइट हो जाएगा, या तो लूज मोशन में चला जाता है ये। और इसकी वजह से आदमी हैरेसमेंट की ज़िंदगी ज़्यादा हो जाती है।
कि मैं परेशान हूँ, अब एज इट इज़ खाने से डर रहे होंगे, कहीं घूमने से डरते होंगे, कुछ भी करने से एक सिक्योर फील नहीं करते अपने आप को, आप इन केसेस पे चले जाते हैं। तो इन सिचुएशन के लिए आपको जो मेडिसिन मैंने आपको काफ़ी बार बताया है वो अच्छी मेडिसिन है, आप यूज़ कीजिए। और जो डाइट है आपको बताया वो फॉलो ज़रूर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है इन केसेस के लिए। तो एक्सरसाइज भी करना इसमें बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा हो सके तो अपने आप को कहीं बिजी कीजिए। और जो टेंशन है वो तो सबके साथ ही रहता है, वो एज इट इज़ आपको उसको अपने पार्ट ऑफ लाइफ समझ के या तो उसको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों चीज़ें। बस इसका ये कि बस बैड हार्मोन रिलीज़ ना करें बॉडी से, तो उससे क्या काफ़ी कुछ चेंज हो जाते हैं आपको। डाइजेशन नहीं, बहुत कुछ भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल फाइबर रिच खाना खा रहे हैं, बॉयल खाना खा रहे हैं तो भी ठीक नहीं होता। काफ़ी सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, मैंने बताया था आपको, प्रॉपर कंसल्ट, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, कंसल्ट, उसके बाद आता है मेडिसिन। तब जाकर मेडिसिन आपको वर्क करेगा, नहीं तो आपकी कोई मेडिसिन वर्क नहीं कर सकता इन केसेस के लिए, आईबीएस के लिए। तो इसलिए परेशान ना हो, वह जो चीज़ें आपको बताई ये यूज़ कीजिए, आपको इजीली आपको मिल जाएगा। मिल्क प्रोडक्ट में से सारी चीज़ें हटा दीजिए, कर्ड हटा के, कर्ड और बटर मिल्क ये आपको इंटेक कर सकते हैं, जो आपको जैसे सूट कर रहा है वैसे बिल्कुल इंटेक कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। और एज इट इज़ सुबह नाश्ता करें, चाय बिल्कुल ना पिए, ग्रीन टी, ब्लैक टी, मिल्क टी, कोई भी टी यूज़ नहीं करेंगे आप, सिर्फ प्रॉपर नाश्ता करेंगे आप। मैंने सबको इस चीज़ को सबको बताया मैंने, इसीलिए मैं इस चीज़ को प्रॉपर डिटेल वीडियो बना रहा हूँ इस चीज़ में। उसको यूज़ करें, प्रॉपर डाइट रखें अपना, टाइम से खाएं, टाइम से जैसे भी सोना है वो सब फॉलो कीजिए। डाइजेशन आराम से इंप्रूव हो जाता है एक वीक में। और किसी किसी को रिपीट भी आता है, बहुत पेशेंट है रिपीट हो रहा है उनको भी, कि ठीक होने के बाद दोबारा एज इट इज होता है, वो होता है, वो नॉर्मली होता है उसके बाद, लेकिन दोबारा रिकवर हो जाता है। ये चीज़ है। मैं इसीलिए बस सबको चाहता हूँ कि नेचुरल डाइट पे रहिए आप, क्योंकि मेडिसिन नहीं कर पाएंगे कुछ भी, मेडिसिन से सपोर्टिव है सिर्फ इन केसेस के लिए, आईबीएस के लिए। मेन कॉजेज आपका खाना पीना ही है, डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो इजीली आप इजीली उसको रिकवर कर सकते हैं इसको। ठीक है। बाकी जो कुछ मेडिसिन मैं बताई थी आपको मैंने, वो मैं दोबारा भी नहीं बता रहा, आप कमेंट्स, फर्स्ट कमेंट चेक कर लीजिए, उसमें आपको मेडिसिन की डिटेल बता दूँगा क्या क्या यूज़ करना चाहिए। और आपको और अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको अगर आपको लगता है कि पता करना है तो इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं मुझे। मैं एज इट इज़ व्हाट्सअप कीजिए पहले मुझे आप, मैं अगर जैसे भी फ्री टाइम होता है मैं प्रॉपर टाइम देता हूँ सबको मैं, उसके बाद ही मैं कॉल उनसे बात होती है। ठीक है। और जैसे भी है आपको जैसे भी ठीक लगता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इसके लिए। बाकी बताइएगा ये वीडियो, डिटेल वीडियो कैसी लगी आपको। बाकी कुछ और जानना है तो कमेंट्स कर सकते हैं या तो कांटेक्ट कीजिए मुझे। थैंक यू।